साथ डीपी शास्त्री जी लगातार मौजूद है। डीपी शास्त्री जी, खासतौर पर ये साल सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए प्रकृति के रौद्र रूप का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा है, चाहे हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो या तमाम वो शक्तिशाली देश। ऐसे में इस चंद्र ग्रहण का क्या असर पड़ेगा पूरी दुनिया पर, खासतौर पर प्राकृतिक आपदा के तौर पर देखा जाए तो? देखिए, चंद्रमा का प्रभाव पश्चिम कंट्री पे बहुत ज्यादा पड़ेगा और वहां के जो राजा है, प्रशासक है, भ्रमित रहेंगे, भयभीत रहेंगे, अशांत रहेंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे और वहां कहीं ना कहीं पब्लिक के झेलना और बड़ा मुश्किल उनके लिए हो जाएगा। पश्चिम कंट्री में जो भी देखिए, हिंद महासागर भी, अटलांटिक महासागर, पूरे पूरब से लेकर पश्चिम तक एक ग्रहण का प्रभाव चल रहा है। भारत में भी इसका प्रभाव चल रहा है। भारत की पश्चिमी स्थिति को देखें, हिमाचल प्रदेश, पंजाब की क्या स्थिति बनी पड़ी है। तो कहने के मतलब है कि चंद्रमा का एक ही यहाँ पे हमारे बचने का या प्रे करने का या प्रार्थना करने का सिस्टम है, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र है और बृहस्पति की दृष्टि कुंभ राशि पे पड़ रहा है। शनि सप्तम के योग के कारण युद्ध की स्थिति बनेगी और कहीं ना कहीं जो राजा लोग हैं अलग अलग कंट्री के, वो अपना डिसीजन गलत ले बैठेंगे और कुछ नुकसान अपना भी करेंगे, दूसरे के भी करेंगे। इस ग्रहण का प्रभाव 2025 के एंड तक किसी के लिए उतना ठीक नहीं है। सबसे बड़ी इसमें चीज है कि समरसता बना के रखें, घर परिवार राष्ट्र के लिए अच्छा सोचें। शास्त्री जी, 2025 को आपदा का साल कहा गया एक तरीके से देखा जाए पूरे भारत और दुनिया के लिए। ऐसे में ये चंद्र ग्रहण जाते जाते इस साल और क्या नुकसान कर सकता है? देखिए, 45 दिन का इसका जो कालखंड है, एक सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है पूर्णिमा के दिन। ये ठीक नहीं है। अनहोनी कुछ हो, कोई राजतंत्र का हो, कोई विश्व स्तर का नेता हो, अभिनेता हो, अन्यथा किसी कंट्री में जो लेन देन आयात निर्यात की जो स्थिति है वो बड़ी खराब स्थिति से गुजरेगी और जो अपने आप को राजा मान के बैठा है विश्व पटल पे, उसको कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ेगी, यानी अपने आप को नुकसान करना पड़ेगा। ये ग्रहण के प्रभाव के कारण होगा। ये चंद्रमा जो है आज जिस स्थिति में गुजर रहा है 300 से 330 डिग्री के बीच में, उसके कारण जो जॉडिक साइन पे स्थिति उत्पन्न हुई है, ब्लड मून का जो योग आप देख रहे हैं, हमारे सबके मन का कहीं ना कहीं पीड़ा देने वाला है। और पीड़ा जब मन में होता है, बीमारियां उत्पन्न होती हैं, रोग उत्पन्न होता है और कंट्री भी, परिवार भी, राष्ट्र भी। इस राशि के जो लोग होते हैं, जो 8 राशि की हम चर्चा कर रहे हैं, 4 को छोड़ने के बाद वो कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाएंगे। जब घर के लोग ही भ्रमित हो जाएंगे तो घर टूटेगा, व्यापार टूटेगा, नौकरी इत्यादि का भाग कर देगा। इसमें एक चीज आपको बचा सकता है कि ग्रहण काल में गुरु मंत्र के जप करें, रामचरितमानस, गीता का पाठ, नारायण कवच, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम कृष्ण का महामंत्र, हनुमत देवी दुर्गा की उपासना, जिसको जो आता है पूर्वाभिमुख बैठ करके 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट मध्यकाल के समय में आराधना करें। उससे उनका परिवार, उनका जीवन और उनका राष्ट्र या राजा सब कुशल रहेंगे और अशांति के दौर से सब बचे रहेंगे। शास्त्री जी, क्योंकि सूर्य ग्रहण के तौर पर समय हमने आमतौर पर देखा है कि कहा जाता है कि कुछ खाना नहीं है, बाहर नहीं निकलना है घर से, लेकिन अगर खास तौर पे चंद्र ग्रहण की बात करें, जिस चंद्र ग्रहण का हम जिक्र करें जो 500 साल बाद आया है, इस चंद्र ग्रहण में क्या सावधानी बरतनी चाहिए खाने पीने को लेकर, खासतौर पर क्योंकि रात का चंद्र ग्रहण है, ये तकरीबन 1:30 बजे खत्म होगा। ऐसे में कल सुबह लोग क्या सावधानियां बरतें? देखिए, जो बड़े बुजुर्ग दवाई खाते हैं, गर्भवती माताएं बहनें, उनके लिए कोई दोष नहीं है। तुलसी पत्र डाल के भोजन करें और अपने परिवार में या किचन रसोई में कुसा डाल लें। ग्रहण काल तो शुरू हो चुका है, हम सब आप देख रहे हैं उनको। बल्कि हाँ, जो युवा वर्ग के बच्चे हैं उनको जो है भोजन इत्यादि नहीं लेना चाहिए। ग्रहण के उपरांत स्नान करने के बाद कुछ लेना चाहिए। जो गर्भवती हमारी माताएं बहनें हैं उनको चाकू नहीं चलाना चाहिए, सब्जी इत्यादि नहीं काटना चाहिए, फल इत्यादि कोई नहीं काटना चाहिए। भगवान की भक्ति करनी चाहिए। गर्भस्थ शिशु के निरोगी काया के लिए परमपिता परमात्मा के चिंतन करना चाहिए। कोई ग्रंथ, महाग्रंथ सनातन का हो, श्रीमद् भागवत पुराण है, गीता है, मानस है, उसको स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यूट्यूब का जमाना है, सुनना भी चाहिए। शांत चित्त रह करके
परमात्मा को जो इस ग्रहण काल में साधना करेगा, तो बड़े बड़े तंत्र के और मंत्र के जागृत करने शास्त्री जी, मैं वाले आगे लोग आपके पास लौटूंगी इस ग्रहण समझने में के लिए, क्योंकि उसको आज सिद्ध रात का करते ये चंद्र ग्रहण है जो 1:30 बजे तकरीबन खत्म हो जाएगा, लेकिन कल सुबह जब लोग उठेंगे तो ऐसे में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? क्या लोग सुबह उठते ही कुछ खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? इस सवाल के साथ मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले देखिए हम टीवी स्क्रीन पर अलग अलग राज्यों की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली से लेकर रांची से लेकर गुवाहाटी तक अलग अलग ये तस्वीरें, जिसमें गुवाहाटी, कोलकाता, बैंगलोर और चेन्नई की तस्वीरें, जिसमें देखिए ब्लड मून जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा था, जो आखिरी चंद्र ग्रहण पड़ रहा है जिसमें चांद आपको पूरा लाल नजर आएगा, उसकी ये तस्वीरें सामने आ चुकी है। 2025 का ये आखिरी चंद्र ग्रहण है। जितना ये खूबसूरत है उतना ही ये विनाश काल भी आगे लेकर आएगा लोगों के लिए, जैसा कि शास्त्री जी बता भी रहे हैं। खास तौर पर कई ऐसे देश हैं जो युद्ध के जंजाल में फंस सकते हैं, या फिर जो ताकतवर देश हैं उनको मुंह की खानी पड़ सकती है, कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, कई प्राकृतिक आपदाओं का असर जो है वो पूरी दुनिया को झेलना पड़ सकता है। दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और मेरठ की ये तस्वीर आपके सामने है। जी न्यूज़।